हम मौजूद है बालंद गांव में और ये कलानौर विधानसभा क्षेत्र और रोहतक जिले में आता है बालंद गांव। और थोड़ा का पीछे का नजारा दिखा दिया विनय सिंधु। हजारों की संख्या में संत रामपाल जी के यहाँ पंडाल में तस्वीरें दिखा रहे हैं। खापों के प्रधान मौजूद हैं, एडवोकेट मौजूद हैं, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान मौजूद हैं। हम संत रामपाल जी के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने किसानों की एक संकट के घड़ी में सहायता करी। पानी भरा हुआ था खेतों में, उन्होंने अपने पैसे पानी की निकासी करी, जो आज गेहूं की बुआई हो चुकी। ने कहा पानी निकलवा दिया, मोटरें दे दे, पाइपें दे दी, परमानेंट दे दी, लेकिन ये सब सरकार को दिखाई नहीं दे रहा, तो भी जेल में पड़े। जो जुल्म कर रखे हैं तो उसके ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, हम सरकार से कहते हैं अविलंब उनको रिहा किया जाए। संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई हुई है ना, उसका समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जितने भी कार्य शुरू कर रखे हैं ना, वो सारे किसानों के हित में है, और जो सरकार नहीं कर सकी वो कार्य ये कर रहे हैं। जो आदमी समाज के लिए काम करेगा, चाहे गुरु हो, चाहे कोई सरपंच हो, चाहे कोई हमारा प्रधान हो, और जो आप कह रहे हो ना वो जेल में क्यों, सरकार ने अपनी न्याय की जांच कर ली, सब कुछ कर ली, समाज के लिए काम कर रहे हैं। अब अपनी जांच पूरी होगी हो तो उसका जो भी मरता उन्हें छोड़ देना चाहिए। ना कितने करोड़पति राजा महाराजा भरे थे, वो ना खर्च करते, अगला खर्च करे दम है अगले में, और अच्छा काम करे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद है बालंद गांव में और ये कलानौर विधानसभा क्षेत्र और रोहतक जिले में आता है बालंद गांव। और थोड़ा का पीछे का नजारा दिखा दिया विनय सिंधु। हजारों की संख्या में संत रामपाल जी के यहाँ पंडाल में तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ खापों के प्रधान मौजूद हैं, एडवोकेट मौजूद हैं, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान मौजूद हैं। एक हफ्ते से लगातार ये प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। कोई तो पंडाल लगा रहा है, कोई खेतों की सफाई कर रहा है, कोई भोजन बनवा रहा है भक्तों के लिए। तो ये तमाम यहाँ से मेरे साथ बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर संत रामपाल ही क्यों और संत क्यों नहीं। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे ऐसी क्या खासियत है, क्या अच्छाई क्या बुराई खींच के लेके आई पंडाल तक इन लोगों को जो इन्होंने प्रोग्राम किया, ये भी जानेंगे। अब तक संत रामपाल जी जेल में क्यों हैं? अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो सरकार को वो काम क्या दिखाई नहीं देते? प्रधान जी, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। आपका हरियाणा न्यूज 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। आप काफी दूर से चल के आए। देखिए, मैं हरियाणा न्यूज का स्वागत करता हूं, जो हमारी बातें किसानों की बातें जन तक पहुंचा रहे हो। मैं राम कुमार सोलंकी, प्रधान पालम 360। हम संत रामपाल जी के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने किसानों की एक संकट के घड़ी में सहायता करी। पानी भरा हुआ था खेतों में, उन्होंने अपने पैसे पानी की निकासी करी, जो आज गेहूं की बुआई हो चुकी। सोलंकी साहब दिल्ली से चल के आए हैं, पालम खाप के प्रधान आप, और यहाँ से 200 किलोमीटर चल के आ गए आप सब लोग। लेकिन आपने कहा पानी निकलवा दिया, मोटरें दे दे, पाइपें दे दी, परमानेंट दे दी, लेकिन ये सब सरकार को दिखाई नहीं दे रहा, तो भी जेल में पड़े। हम सरकार से यही तो डिमांड कर रहे हैं। हमारा जो किसान हितैषी एक संत जो है, हम चाहते हैं उसके ऊपर जो जुल्म कर रखे हैं, तो उसके ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, हम सरकार से कहते हैं अविलंब उनको रिहा किया जाए। और ऐसे संत को हम आज सम्मान कर रहे हैं। पूरा समाज, पूरे खापे, पूरा देहात उसका अग्रणी है, उसका कर्जदार है, उसके हम बहुत ही सम्मान करते हैं। और हम चाहते हैं ऐसे अगर और भी संत आगे आए तो उनका बहुत ही गलत। किसानों के हितैषी कोई होता है, और संत राम जो रामपाल जी है वो उनमें से एक है। हम उनके बहुत बहुत आभारी है, उनका धन्यवाद। सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद है, पालम 360 के खाप के प्रधान। सोलंकी साहब, जगत गुरु लगाते हैं संत रामपाल जी, और बाकी संत भी जगत गुरु लगाते हैं, तो किसको सही संत समझे? जो गुरु वो भी कहते हैं हम जगत गुरु हैं, और संत रामपाल जी कहते हैं हम जगत गुरु हैं। हम किसान जो है ना, किसानों के भगवान गुरु होता है मेरी बात, और किसानों को हितैषी जो है वही होता है। हम किसान उन्हीं की मदद कर रहे हैं जो उनकी मदद करता हो, और जो किसानों को हमारी मदद जो करता है, किसान उसके साथ खड़े हैं। हमारी संत रामपाल जी ने मदद करी है किसानों की, हम संत रामपाल जी के साथ खड़े हैं। और भी कोई आएगा संत, हम उनके भी साथ खड़े। आओ तो किसानों की मदद तो करो। ना सरकार किसानों की मदद कर दी, ना कोई भगवान करता, भगवान भी बारिश में वो कर देता है। तो ऐसे मौके पे संत रामपाल ने आगे बढ़ के हमारी मदद करी, तो हम किसको सम्मान करेंगे जी? जो मदद करेगा उसी को सम्मान करेंगे। जगत गुरु कोई भी लिखे जाओ, हमारे किसानों के लिए तो वही तो होगा ना जो हमारी मदद करेगा। तो संत राम जी के हम बड़े आभारी हैं। धन्यवाद। सर, कहाँ से आए? मूलचंद सहरावत, प्रधान सहरावत खाप। मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से पहुंचे हैं प्रधान सहरावत खाप के मूलचंद जी।
200 किलोमीटर चल के ये पहुंचे किसान प्रधान सोलंकी साहब, बाकी ये प्रधान हमारे साथ मौजूद है। सर 8 डिग्री सेल्सियस तापमान है आज का, और इतनी ठंड में, और 70 से ऊपर उम्र आपकी, और यहाँ इस प्रोग्राम में पहुंच गए। ऐसे तो कोई आने वाला है नहीं। क्या अच्छाई क्या बुराई लगी, क्या ऐसा प्यार खींच के लेके आए? हम जो संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई हुई है ना, उसका समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्होंने जो भी समाज हित में जो कार्य कर रहे हैं ना, हम चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे बीच में आए और जो है ना मार्गदर्शन करें, क्योंकि उन्होंने लोगों की भलाई के लिए जितने भी कार्य शुरू कर रखे हैं ना, वो सारे किसानों के हित में है। और जो सरकार नहीं कर सकी वो कार्य ये कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उनके सहयोग में आए हैं। लेकिन संत रामपाल जी को तो आज तक कोई पैरोल भी नहीं मिली, और बाकी संत मन में आते हैं, जब पैरोल पे आ जाते हैं अंदर चले जाते हैं। प्रधान जी क्या एक बात था, और तो आते हैं अपने काम के लिए आते हैं, ये समाज हित में आते हैं। इन्होंने समाज के ही काम के लिए जो है ये आगे आए हैं, और इसीलिए ये इतनी भीड़ दिखाई दे रही है आपको। जब ये संत जो है ना जो समाज के हित में काम करते हैं तो लोग उनके पीछा करते हैं, लोग उनका समर्थन करते हैं, यही बात है। प्रधान जी चलो अच्छी बात, आप यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, जिनके के बड़े पड़ाव देखे, बड़े राजनीतिक पार्टियां देखी हैं आपने। संत रामपाल जी जेल में बैठे हैं, ये सब कैसे कर पा रहे हैं, क्या लग रहा है? और ये पैसा पानी की तरह बह रहा है। अगर गलत होता तो सरकार एक मिनट में उठा के अंदर ठोक देती है सरकार, अगर पैसा 2 नंबर का होता तो कहीं ना कहीं ये हो क्या रहा है समझ में नहीं। ये तो सब संत उनकी कृपा है, उनके पीछे लोग उनके अनुयायी हैं, वो अपने आप ही मतलब अपने आप इकट्ठा करते हैं। पता नहीं ये कहाँ से आता है, वो ये भगवान रूप ही है संत रामपाल जी, इसलिए लोग उनका समर्थन करते हैं, लोग उनके पीछे आए हुए हैं। और पता नहीं ये कहाँ से आता है, और सब एक तरह होकर सबकी मनसा एक है, मन में सबके में ये भावना है कि भी हम लोगों की भलाई के काम करें जी। और बाकी संत और संत रामपाल में क्या अंतर है? संत तो बाकी भी हैं और संत रामपाल जी भी हैं। भाई जो समाज के लिए अच्छा क्या काम, नाम बताइए? मैं संजय देशवाल हूँ, अखिल भारतीय देशवाल खाप का प्रधान हूँ, लाडोत मेरा गाँव है। जो आदमी समाज के लिए काम करेगा ना, उसकी न्यू गिनती होगी या भीड़ जुकर कर, चाहे वो कोई भी संत हो, चाहे कोई आदमी हो। वो जो आदमी समाज के लिए काम करेगा, चाहे गुरु हो, चाहे कोई सरपंच हो, चाहे कोई हमारा प्रधान हो। और जो आप कह रहे हो ना वो जेल में क्यों, सरकार ने अपनी न्याय की जांच कर ली, सब कुछ कर ली, समाज के लिए काम कर रहे हैं। अब अपनी जांच पूरी होगी हो तो उसका जो भी मरता उन्हें छोड़ देना चाहिए, और समाज में अच्छे काम के लिए तो आदमी वो भी छोड़ देना चाहिए। जेल में भी अच्छा आचरण करे ना तो उसकी सजा माफ करते हैं, हो जाती है ना। तो सरकार ने देखना चाहिए कितना अच्छा काम कर रहा है। इसलिए अब उसने जो मान लो सरकार ने कहा उन्हें गलत कर दिया, अब जांच पड़ताल होगी, ये लोग झूठे थोड़ी हैं, ये इतने आदमी बैठे। तो इसलिए जांच पड़ताल के बाद अब रामपाल जी महाराज को बाहर छोड़ना चाहिए। समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खासकर किसानी वर्ग के लिए। सरकार ने ना करे वो काम कर दिया, दाने दबोगे, कम से कम लोग दाने तो खा लेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे ऐसे संतों को आगे आना चाहिए समाज में। संत रामपाल जी सरकार फेल हो गई और वहाँ संत रामपाल जी कामयाब हुए, तो ये क्या नजारा है? सरकार के पास पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, और सब पूरी मशीनरी है, तो भी ये सिस्टम जम नहीं पाया सरकार से। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार से ना जमा ना, गुरुजी ने जमा दिया ना। बस ऐसी क्या पावर है? क्या कोई कुदरती पावर है इसका के कौन के अंदाजा लाओ भाई। ये तो भाई वो दान आवे है, और कुदरत ने तेरा क्या है, यो दान करने के खातिर भी दिल चाहिए है, ये दिल बिना यो दान भी नहीं होता। मेरा ना कितने करोड़पति राजा महाराजा भरे धरे वो ना खर्च करते, अगला खर्च करे दम है अगले में, और अच्छा काम करे। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं और सरकार से मांग करते हैं उसकी जांच होगी हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। माया तो संतों की दासी होती है, माया तो संतों की दासी होती है। ठीक है, आप ये कह रहे हो ना, ये वर्ड बोल रहे कि भाई कहाँ से आया, ये माया का कोई पता नहीं चलता किसी को, ये संतों की दासी होती है। सच साहिब, थैंक यू। तो हमारे साथ ये दिल्ली से और हरियाणा के कोने कोने से खापों के प्रधान चल के यहाँ पहुंचे हैं, और ये कहते हैं कि संत रामपाल जी इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जहाँ सरकार काम नहीं आई, लोग मर रहे थे तिल तिल करके, वहाँ संत रामपाल जी काम आए, इसलिए इनको हम भगवान कहते हैं, भगवान का रूप लेके आए। तो खापों की जो बातचीत की, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।